जिस प्रेम के लिए आप दुनिया से लड़ गए हों, जिस प्रेम के लिए आप जेल गए हों और जिस प्रेम के लिए, मोहब्बत के लिए आपने अपने परिवार से लड़ा हो और अगर वो प्रेम आपको धोखा दे दे, वो प्यार अगर आपको धोखा दे दे, तो आप कहीं के अगर नहीं रह जाते हैं, तो उस स्थिति में, उस परिस्थिति में आप क्या कीजिएगा, पूरी घटना मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली श्वेता और सचिन की कहानी है। पूरा श्वेता और सचिन की कहानी पूरा सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल है कि जो सचिन अपने प्रेमिका श्वेता के लिए, श्वेता उर्फ रिया के लिए दुनिया से लड़ता है, समाज से लड़ता है, अपने दोस्त की हत्या करता है, उसके बाद जेल से आता है और वो प्रेमिका से शादी करने के बाद अगर वो प्रेमिका किसी और के साथ चली जाए, किसी और के साथ संबंध बना ले, तो समझिए कि उसके दिल पर क्या बीतेगी और इस बीच उसकी लाश मिलती है। तो पूरी घटना मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं कि यूपी के जो है गाजीपुर में एक गांव होता है, जिस गांव का नाम होता है मोहन नगर। मोहन नगर के रहने वाले जो है सचिन जो है ऑटो चलाता है। सचिन गरीब परिवार से था, ऑटो चलाकर अपना जीवन यापन करता है। इस बीच गांव के ही रहने वाली एक लड़की श्वेता जिसका नाम था, उससे उसको प्रेम हो जाता है। जब उससे उसको प्रेम हो जाता है तो दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम से लेकर सभी आईडियो पर, फेसबुक, सोशल मीडिया पर वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद वो श्वेता से सचिन जो है काफी प्रेम करने लगता है और काफी प्रेम करने के बाद जो है श्वेता के साथ एक दिन पकड़ा जाता है। पकड़ा जाने के बाद उसके माता पिता और दोनों में झगड़ा होता है, दोनों परिवारों में झगड़ा होता है। इसके बाद क्या होता है कि वो उसे लेकर वहां से कहीं चला जाता है। कहीं चला जाने के बाद उसके पिता उस पर रेप का केस दर्ज कर देते हैं। रेप का केस जब दर्ज करते हैं तो सचिन जो है, पुलिस सचिन को अरेस्ट करती है। जब पुलिस सचिन को अरेस्ट करके जेल भेज देती है, 6 महीना वो जेल में रहता है और 6 महीना जेल में रहने के बाद जब वो बाहर आता है तो वो उसके घर के साथ सामने आकर जिस तरह से शोले फिल्म में धर्मेंद्र नौटंकी कर रहे थे, टंकी पर चढ़कर, उसी तरह से जो है सचिन उसके घर के सामने रोना धोना शुरू करता है और श्वेता को बताता है कि हम तुम्हारे लिए जेल चले गए, हम तुम्हारे लिए, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हारे माता पिता हम पर केस किए, बलात्कार का केस किए, रेप का केस किए, जिसके बाद हमें जेल जाना पड़ा। लेकिन जेल से जब आए हैं, अगर तुम हमसे बात नहीं करोगी, तुम हमारे साथ नहीं रहोगी, तो अब मैं तुम्हारे घर के सामने ही आत्महत्या कर लूंगा, तुम्हारे घर के सामने ही जान दे दूंगा। श्वेता को लगता है कि भाई सच में जो है सचिन हमसे प्यार करता है, इसलिए कि हमारे लिए वो जेल गया है। श्वेता का दिल पसीजता है और वो फिर से जो है सचिन के साथ बातें करना शुरू कर देती है। इसके बाद क्या होता है कि अब सचिन एक प्लान बनाता है। अब सचिन प्लान क्या बनाता है, इस बीच एक और घटना होती है कि सचिन का एक मित्र होता है, अमित कुमार जिसका नाम होता है। अमित कुमार जो है, लगता है कि अमित उसकी गर्लफ्रेंड श्वेता से बातें कर रहा होता है। इस बीच अमित में और सचिन में झगड़ा होती है। झगड़ा होने के बाद जो है सचिन जो है अमित की हत्या कर देता है। उस चक्कर में भी वो जेल चला गया था। जेल जाने के बाद जब वो जेल से रिहा होता है तो श्वेता से फिर बताता है कि अब यहाँ रहने लायक नहीं है, तुम पर किसी और की नजर पड़ेगी तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। इस तरह से वो श्वेता के साथ डायलॉग मारते रहता है। इस बीच श्वेता को भी लगता है कि सच में जो है ये लड़का जो है हमारे लिए ही बना है और ये लड़का हमारे लिए जब इतना कर रहा है, किसी की हत्या कर दे रहा है, जेल करके आ रहा है, तो ये लड़का हमारे सिवा किसी और के तरफ इशारा भी सोचेगा भी नहीं। इसलिए श्वेता जो है काफी वो ही दिलो जान से उसे प्रेम करने लगती है। अभी इस बीच क्या होता है कि दोनों अब एक दूसरे पर जो है जीने मरने की कसम खाने लगे थे। घर वालों को, घर परिवार वालों को धीरे धीरे रास नहीं आ रहा था। लड़की के पिता भरत जो है वो एफआईआर भी कर चुके थे पुलिस से, पुलिस उसे पकड़ कर अरेस्ट भी कर चुकी थी, लेकिन जो है फिर भी ये दोनों लोग नहीं मानते थे। इन लोगों का प्रेम इतना प्रबल था, इतना प्यार प्यार प्रबल था कि एक दूसरे के बिना ये लोग रह भी नहीं सकते थे। इस बीच क्या आता है कि सचिन एक दिन प्लान बनाता है कि चलो अब हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं, नहीं तो जो है तुम्हारी दूसरी जगह शादी की बात कर रही है, तुम्हारे माता पिता अगर तुम्हारी दूसरी जगह शादी कर देंगे तो फिर हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, इसलिए कि तुम्हारे लिए हम इतना कर रहे हैं। वो पैसे जितने भी कमाता तो वो सारे पैसे भी श्वेता को दे देता था। अब क्या होता है कि दोनों एक ही जाति के थे, एक ही गांव के थे, सबसे बड़ी बात है। उस बीच क्या होता है कि अब दोनों 4 महीने पहले वहां से फरार हो जाते हैं। मतलब कि आज से 4 महीने पहले
श्वेता और सचिन फरार हो जाते हैं। फरार होकर ये लोग गुजरात चले जाते हैं। गुजरात 2 महीने काम करते हैं। 2 महीने तक गुजरात में सचिन जो है ऑटो चलाता है। ऑटो चलाने के बाद पैसे की तंगी हो रही थी, इसलिए कि ऑटो से ज़्यादा पैसे मिलते नहीं थे। तो सचिन कहता है कि चलो हम अपने वतन चलते हैं। हम अपने प्रदेश चलते हैं, अपने राज्य में रहेंगे, कुछ कम ही कमाएँगे, कुछ कम ही पैसे कमाएँगे और लेकिन चैन से रहेंगे। लेकिन श्वेता मना करती है कि नहीं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहीं जो भी कमा रहे हो यहीं रहो। लेकिन फिर भी जो है सचिन का मन लग नहीं रहा था। तो उसके बाद क्या होता है कि अब उसके माता-पिता भी जो है उसे त्याग चुके थे, छोड़ चुके थे कि जब लड़की 2 बार घर से भाग रही है, अब उसके बारे में चर्चा ज़्यादा क्या करना है, फिर दोबारा उसने पुलिस में एफआईआर नहीं कराया था। इसलिए पहले से एफआईआर दर्ज हो चुका था। लेकिन प्रेम प्रसंग का मामला था, तो इसलिए जो है अब दूसरे पुलिस के पास जाना नहीं समझे, मुनासिब नहीं समझे और इसके बाद दोनों वहाँ रहने लगे थे। फिर श्वेता भी राज़ी हो जाती है कि चलिए हम लोग अपने ही प्रदेश में रहेंगे, उत्तर प्रदेश ही चले आएँगे। इस बीच दोनों 2 महीना रहने के बाद जो है वहाँ से उत्तर प्रदेश कानपुर चले आते हैं। कानपुर के महाराजपुर में एक किराए के मकान में रूम लेते हैं और उस किराए के मकान में रूम जब लेते हैं, तो वहीं पर ये लोग रहना शुरू कर देते हैं। ठीक-ठाक जीवन चल रही थी, अच्छा खासा जीवन चल रहा था। इस बीच अब क्या होता है कि ऑटो चलाने वाले को पता ही है कि कितना पैसा मिलता है, 300-400 रुपए डेली, अगर मिल जाए तो ज़्यादा है। सचिन जो है कर्मठ था, लेकिन सेवा करता था, मेहनत करता था। सचिन ऑटो चलाना फिर से जो है कानपुर में ही शुरू कर देता है। कानपुर के महाराजपुर में वो लोग रूम ले लेते थे, ले लेते हैं। इसके बाद वो ऑटो चलाना शुरू कर देता है, ऑटो से जो पैसे आते थे, घर परिवार चलने लगा था। अब श्वेता को लालच लग जाता है अधिक से अधिक पैसों का, भई अधिक से अधिक पैसे कैसे आए? इसलिए कि उसे लिपस्टिक और डेंटिंग-पेंटिंग चाहिए। तो इसलिए कि लड़कियों में पता ही है कि लड़कियों को कितना भी कर दीजिएगा, तो उसकी लालच उसके अंदर से जाती नहीं है। ये उसका सदियों से पुराना नाता रहा है। इसलिए कि आदिकाल से ही आप तुलसीदास से लेकर लियोनार्डो दा विंची और इसके बाद जो है शेक्सपियर तक की कहानी सुनिएगा, तो महिलाओं के लालच के लिए उसने क्या कहा है। जब उसकी महिला उसको प्रेमी उसे धोखा दे देती है, शेक्सपियर को शेक्सपियर इसलिए नहीं कहा जाता है, उसकी महिला किस तरह से उसे धोखा दे दी थी। ऑल्दो द विंटर वाइंड आप उसकी कविता पढ़ सकते हैं, कि वो ठंड में भी वस्त्र उतार कर कपड़े निर्वस्त्र घूमता था, पहाड़ों पर, बर्फों में, बर्फीले जगहों पर घूमता था। तो प्रेम ये होता है, उसके अंदर एक गर्मी आ जाती है। अब श्वेता को पैसों की लालच लग जाती है। तो ये महिलाओं का जो है दिमाग का एक नस का उपज है, समझ लीजिए कि इस तरह के लालच उनमें भर जाता है। इस बीच क्या होता है कि अब श्वेता को लालच लग जाता है कि पैसे जो है पति कम कमा रहा है, घर का किराया देना है, बिजली बिल देना है, इसके बाद खाने-पीने की सामान जुटानी है। इस तरह से वो सोचने लगती है। अब क्या होता है कि बगल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था। महाराजपुर में जहाँ पर वो कमरा ली थी, वहीं पर एक बगल में ही इंजीनियरिंग कॉलेज था और इंजीनियरिंग कॉलेज में पता ही है कि आपको अच्छे खासे घर के लड़के जो है पढ़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं। इस बीच क्या होता है कि उसे 2 लड़कों से दोस्ती होती है। पहले एक लड़के से दोस्ती है तो होती है, फिर दूसरे लड़के से दोस्ती हो जाती है और वो दोनों से धीरे-धीरे जो है पैसे अँटना शुरू कर देती है। अब पैसे जब लड़के किसी लड़की को दे रहे हैं, किसी लड़की की मदद कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी हवस मिटाने के लिए उसकी मदद कर रहे हैं और दिल से मदद नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि बिना लालच के, बिना लोभ के आपको कोई मदद करेगा और ख़ास करके लड़कियों की मदद अगर कोई कर रहा है लड़का, नौजवान लड़का, तो समझ लीजिए कि 100% ये बात सच है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके जिस्म और जवानी के लिए उसकी मदद कर रहा है, बाकी किसी चीज़ के लिए उसकी मदद नहीं कर रहा है। जिस दिन जिस लड़की के पास जो लड़की अगर इस बात से उसे नकार देगी, उस दिन से उसकी दोस्ती टूट जाएगी, उसका प्रेम टूट जाएगा। तो अब वो लोग भी जानते थे, जो इंजीनियरिंग के छात्र थे, वो लोग भी जानते थे कि श्वेता जो है शादीशुदा है, इसका पति है, सारी कहानी वो लोग भी जानते थे। लेकिन वो लोग अपनी सिर्फ़ हवस मिटाने के लिए, इसलिए कि इंजीनियरिंग के छात्र थे, उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी नहीं और गर्लफ्रेंड होगी भी, तो कोई सोचता है कि अगर इधर-उधर से बहना आ जाए तो उसे खा लेते हैं। वही चीज़ होता है। लड़के भी इधर-उधर मुँह मारते रहते हैं, आजकल की लड़कियाँ भी इधर-उधर मुँह मारने लगी हैं। तो एक पति से पेट नहीं भरता है, एक बॉयफ्रेंड से उसकी जीवन नहीं चलती है, उसको आईफ़ोन खरीदना है तो एक बॉयफ्रेंड से खरीदाएगा नहीं, एक बॉयफ्रेंड की औकात ही नहीं कि 1 लाख रुपया देगा, इसलिए 4-4 बॉयफ्रेंड रख लेती है कि चलो 25-25 हज़ार रुपए दे देगा तो 1 लाख रुपया हो जाएगा और एक जो है आईफ़ोन खरीद लेंगे। इस तरह से घटनाएँ आजकल जो है नॉर्मल बात है।
तो इसलिए श्वेता को लगता है कि अगर 2 लड़कों से दोस्ती हो जाती है और ये इंजीनियरिंग के छात्र हैं, पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग आए हैं, अच्छे खासे घर से होंगे, तो ये पैसे देना शुरू कर देंगे। उसे पैसों की लालच लग जाती है। अब ये जो लड़के थे इंजीनियरिंग के, वो भी अपना हवस मिटाने के लिए, अपना भूख मिटाने के लिए, जो श्वेता से दोस्ती कर लेते हैं। और श्वेता के पास कोई बच्चा भी हुआ नहीं था, 4 महीने पहले शादी हुई थी। क्योंकि वो लोग जब वहाँ से भाग कर जाते हैं, तो पहले मंदिर में शादी रचाते हैं, फिर कोर्ट मैरेज कर लेते हैं। कोर्ट मैरेज करने के बाद ही वहाँ से घर से भागते हैं। माँग में सिंदूर था, मकान मालिक भी सिंदूर देकर किराया रूम जो है किराए पर दे दिया था कि चलो पति-पत्नी हैं, नई शादी हुई है और इसलिए वो उसे रूम भी दे दिए थे। अब इस बीच क्या होता है कि वो लड़के जो इंजीनियरिंग के छात्र थे, वो श्वेता से बता ब बत म कहते हैं कि तुम अगर हमसे प्यार करती हो, तो एक दिन हमारे साथ संबंध बनाओ। तो वो श्वेता जो है पहले तो नहीं मानती है, लेकिन धीरे-धीरे लालच में राज़ी हो जाती है। राज़ी होने के बाद जो है अब क्या होता है कि एक दोस्त पहले उसके साथ संबंध बनाता है। अब एक दिन ऑटो चलाने के लिए चले गए थे सचिन जी। तो सचिन जब वो ऑटो चलाने के लिए चला जाता है, तो वो दिन में उसके अपने घर में बुलाती है। और दिन में बुलाने के बाद जो पहला इंजीनियरिंग का छात्र था, वो उसके साथ संबंध बना लेता है, दिन में ही। धीरे-धीरे 2 दोस्तों से जब उसकी बात होती है, वो अपने दोस्त से भी बात कराता है और दोस्त से बताता है कि चलो एक हमने आइटम पटा लिया है, एक माल पटा लिया है, शादीशुदा है लेकिन वो उसके अभी बच्चे नहीं हैं, अब जल्दी ही शादी हुई है और पति जो है वो उतना अच्छा है नहीं, हट्टा-कट्टा है नहीं, जिस वजह से उसकी इच्छा, यौन शक्ति जो है, यौन इच्छा पूरी नहीं हो रही है और हम लोग उसे घूस दे देंगे। वो 2 दोस्तों दोनों अपने दोस्तों से बात कराता है, दोस्त भी उसके खुश हो जाते हैं, उसके भी मुँह में पानी टपकने लगता है, कि चलो हमें भी कुछ मिलेगा। इस बीच क्या होता है कि दोनों दोस्त जो है धीरे-धीरे आपस में बात करना शुरू कराते हैं और वो गंदी-गंदी बातें जो है, गंदी बातें शुरू हो जाती है। फ़ोन पर वीडियो कॉल पर, वो वीडियो कॉल पर सारा जो है चीज़ दिखाना शुरू कर देती है। अपने कपड़े खोलकर जो है वीडियो कॉल पर दिखाती है, ये लोग उसका वीडियो ही बना लेते हैं। इस बीच क्या होता है कि अब एक दिन बोलता है कि जो छात्र थे दोनों, वो बोलते हैं कि श्वेता आज हम लोग दोनों लोग आएँगे, पति आज घर में नहीं है। तो बोलती है ठीक है आ जाओ। रात का समय होता है और सचिन जो है वो घर में पत्नी से बोल देता है कि आज अपने दोस्तों के घर पार्टी में जाना है और हम लोग जो है कुछ लेट आएँगे, सुबह आएँगे। इस तो अब क्या होता है कि सुबह आने की बात कहकर सचिन जो है चला जाता है। श्वेता सोचती है कि आज तो दिन भर जो है रात भर जो है पति आएगा नहीं, सचिन आएगा नहीं इसलिए इन दोनों लड़कों से संबंध बना लेते हैं। और उस बीच एक तीसरा लड़का भी उसमें एंट्री कर जाता है। वो घर का दरवाज़ा खोल देती है रूम का। मकान मालिक को शक होता है, ये लड़के कौन हैं? तो वो बता देती है कि दोस्त हैं इधर-उधर के हैं, गाँव के अगल-बगल के हैं। तो दोनों में अब क्या होता है कि 2 जब 10 बजता है तो दोनों लड़के क तीसरे लड़ तीनों लड़के का एंट्री होता है। तीनों लड़के जो है श्वेता के घर में एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद 2 दोस्त जो हैं, एक दोस्त उसके कपड़े उतार रहा है, एक दोस्त उसे किस कर रहा है, एक दोस्त उसके साथ जो है बेतरतीब तरीके से उसके साथ जो है गलत व्यवहार कर रहा है। धीरे-धीरे उसके श्वेता के दोनों दोस्त जो है मिलकर कपड़े उतार देते हैं। श्वेता एकदम जो है निर्वस्त्र हो जाती है और इसके बाद एक दोस्त जो है उसे पकड़ता है और उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। पारा-पारी दोनों दोस्त संबंध बनाते हैं। तीसरा दोस्त भी अगल-बगल घूम रहा था। तीसरा दोस्त पहले संबंध बनाया था। 2 दोस्त संबंध बना रहे थे। इस बीच क्या होता है, ये एक धमाकेदार एंट्री होती है। इस बीच सचिन जो है पार्टी नहीं में नहीं जाकर अपने शक के आधार पर वो अपने घर चला आता है और घर जब चला आता है तो देखता है कि श्वेता जो है निर्वस्त्र है। वो किसी तरह घर का दीवार फाँद कर वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि श्वेता बेड पर निर्वस्त्र पड़ी हुई है और 2 दोस्त उसके साथ जो है उसके कपड़े उतार कर उसके साथ संबंध बना रहे हैं। वो इस तरह से आपत्तिजनक स्थिति में थे जिसका कहना ही मुश्किल है, किस स्थिति में थे। इसके बाद वो दोनों मारपीट शुरू करते हैं। मारपीट शुरू करने के बाद जो वीडियो बनाना शुरू करता है सचिन तो उसे मारना लोग शुरू कर देते हैं। वो किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भागता है, पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस वहाँ पहुँचती है, तीनों छात्रों को पुलिस जो है अरेस्ट करके समझा-बुझाकर उसे हटा देती है। इसके बाद कुछ पैसे ले देकर जो है पुलिस उसे हटा देती है। मामला एफआईआर का था नहीं, इसलिए जो है एफआईआर लिखी नहीं जाती है, इसलिए कि वो राज़ी से कर रही थी, ज़बरदस्ती तो कोई कर नहीं रहा था। अब क्या होता है कि थाने ले जाकर सचिन को, श्वेता को और उसके तीनों दोस्तों को पुलिस समझाती है। एसएचओ साहब समझाते हैं, समझाने के बाद जो उसे घर भेज देते हैं। श्वेता जब
सचिन के साथ घर आती है, तो वो बोलती है जब सचिन उसे डाँटता है श्वेता को, तो बोलती है कि नहीं, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। उन दोनों लड़कों के साथ मैं रहूँगी, इसलिए कि तुमसे मेरा जो है इच्छा पूरा नहीं हो रहा है। इस बीच सचिन जो उसे मारना शुरू कर देता है कि मैंने किस कहाँ से ऐसे लड़की को उठा लाया, जो ये एक वैसी उस स्थिति की है उस स्थिति में ये लड़की है, जो नाच वाली, बाजा वाली, ऑर्केस्ट्रा वाली, उसकी स्थिति ये होती है, या फिर कोठे वाली होती है। उस तरह की इसकी स्थिति है, जब एक पति से इसका पेट नहीं भर रहा है, इसके लिए मैंने किसी की हत्या कर दी, अपने दोस्त की, अपने घर परिवार को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, दुनिया को छोड़ा, दुनिया से लड़ा। लेकिन ये इतनी गिरी हुई है, इसकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है, इसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ इसे हवस का भूख लगा है, तो इसे रहना अब इस दुनिया में उचित नहीं है। मैं जिसके लिए लड़ा हूँ, मैं जिसके लिए दुनिया से लड़ा हूँ, सबसे लड़ा हूँ, परिवार से लड़ा हूँ, और वो इतना कष्ट सहा हूँ, इसके लिए ऑटो चला रहा हूँ, और वो लड़की अगर इस तरह की घटिया हरकत कर दे, तो उसे जीने का कोई हक नहीं है। इस बीच दोनों में मारपीट होती है, और वो तकिया उठाता है, और तकिया उठाकर जो है श्वेता का मुँह पर रखता है, गला दबाना शुरू कर देता है। वो गुस्से में इतना देर तक गला दबाता है कि श्वेता की प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इसके बाद वो घर का दरवाज़ा बंद कर देता है, उसे एक कंबल ओढ़ा देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद सोचता है कि गाँव भाग जाएँ, लेकिन अब गाँव भागे तो कैसे भागें? गाँव के लोग क्या कहेंगे? घर के लोग क्या कहेंगे? कि जिस लड़की को लेकर गया था, वो लड़की इसके साथ गद्दारी कर दी है, धोखा कर दिया और उसकी इसने हत्या कर दी है। इसी सोच विचार में वो इधर-उधर भटक रहा था। इसके बाद उसे लगता है कि अब पुलिस की नज़रों से बचना उचित नहीं है। इसलिए कि अभी यूपी पुलिस जो है, वो भारत की सबसे मजबूत पुलिस बन चुकी है। सबसे तेज़-तर्रार पुलिस बन चुकी है। योगी बाबा का बुलडोज़र गरज रहा है। अब उसने सोचा, सचिन ने सोचा, मैंने लड़की की हत्या कर दी है, जिस वजह से मेरे घर में परिवार भी उजड़ जाएगा। मेरे घर पर बुलडोज़र चल जाएगा, जिस वजह से वो वहाँ से जाकर सेंट्रल स्टेशन पहुँचता है और फिरोज़पुर के थाने में जाकर जो है, वो आत्मसमर्पण कर देता है। इसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अब लड़की के घर वाले वहाँ पहुँचते हैं और दहेज हत्या का उस पर केस करते हैं। इसने दहेज के लिए, उसके पिता भरत वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं, इसने दहेज के लिए मेरी बेटी की हत्या कर दी है। लेकिन उसकी बेटी का नज़ारा कुछ और था। पुलिस इस मामले की छानबीन करती है और लड़की के पिता जो है, लड़के के माता-पिता, भाई-बहन सब पर एफआईआर कर देता है। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए कि लड़की कोई दहेज हत्या में उसने हत्या नहीं करी है। और ये बात हो सकता है, हकीकत हो सकता है कि लड़कियों का इस समय जो चाल चरित्र चल रहा है, इस तरह का बन चुका है। इसलिए कि वो लालच में इस तरह की घटिया हरकतें कर रही है। इंस्टाग्राम चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए तक वो बेड पर पड़ जाती है। तो इसलिए जो है, इस तरह की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। कलयुग का ये आखिरी चरम चल रहा है। प्रलय निश्चित है। ये साधु संतों ने सच में कहा है कि जो अपने गाँव की लड़कियों को नहीं पहचान रहा है, जो अपने बहन को, भाई को नहीं पहचान रहा है, चाचा जो है बेटी के साथ भाग रहा है, तो समझ लीजिए दरोगा जो बच्चा पढ़ा-लिखा कर दरोगा बनाता है अपनी पत्नी को, उसकी पत्नी उसके दूसरे के साथ भाग जाती है। अधिकारी बनती है तो पति को छोड़ देती है। तो इस तरह की घटनाएँ जो चल रही है समाज में, आने वाले समय में या तो फिर लड़कियों को लोग घर से बाहर निकलने नहीं देंगे या फिर नौकरी कराने ले जाएँगे नहीं। जिस तरह से पहले लोग पर्दा करके रखते थे, उसी तरह का समय आ सकता है। इसलिए लड़कियों सावधान हो जाओ, कोई भी काम करो सोच समझ कर करो। पति एक ही होता है, पति 4 नहीं होता है। प्रेम एक ही होता है, प्रेम 4 नहीं होता है। अगर लड़का गलत कर रहा है, तो वो भी गलत है, उसके साथ भी गलत व्यवहार करो, लेकिन अपना कैरेक्टर पर दाग मत लगाओ। अगर कैरेक्टर पर जिस दिन दाग लगता है, तो वो श्वेता जैसी हालत होती है, श्रद्धा वालकर जैसी ही उसकी स्थिति होती है। उसे मौत के मुँह से कोई नहीं बचा सकता है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। ये कोई कहानी नहीं है, सिर्फ़ और ये ट्रू स्टोरी है। ये ट्रू घटना है, कानपुर के फतेहपुर के मोहन नगर की घटना है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।